हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिग आइडिया में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम संख्याओं का भाग सीखेंगे। संख्याओं का भाग सीखने से पहले आइए हम कुछ भाग के नियम रूल जान लेते हैं कि क्या इसका नियम और रूल है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। उदाहरण से समझिए, जैसे हम 25 को 6 से भाग दिया तो यहाँ भागफल 4 आया, शेषफल 1 आया। ये जो हुआ ये 6 ये भाजक कहलाया, और ये झौ दे के जो भाग दे के जो निकला वो भागफल कहलाया, ये शेष कहलाया। जैसे यहाँ भाज्य 25 हुआ, भाजक 6 हुआ और भागफल 4 हुआ, शेषफल 1 हुआ। और कुछ नोट भी हैं, जैसे इसके कुछ रूल नोट हैं, जैसे देख सकते हैं आप। जैसे जब किसी संख्या को 1 से भाग दिया जाता है तब भागफल वही संख्या होता है। जैसे हमने 1 से 25 को भाग दिया तो 25 ही आया, वही संख्या आ गया। 1 को 8 से भाग दिया तो वही संख्या 8 आ गया। नोट 2 कहता है, रूल 2 कहता है, या नोट 2 कह सकते हैं आप, जब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाता है तब भागफल 1 तथा शेषफल 0 होता है। जब किसी संख्या को मतलब 5 से 5 को भाग दिए तो 1 आया और शेषफल 0 आ गया, कट गया 5, शेषफल 0 आ गया। 6 को 6 से भाग दिए तो भागफल 1 आया और शेषफल 0 आ गया। नोट 3 में देख सकते हैं आप, नोट 3 जो इसका नेक्स्ट जो रूल है, नोट 3, जब शून्य से किसी संख्या को भाग दिया जाता है तब भागफल तथा शेषफल 0 ही होता है। फिर से पढ़ते हैं, जब शून्य से किसी संख्या को भाग दिया जाता है तब भागफल तथा शेषफल 0 ही होता है। उदाहरण समझ सकते हैं, 3 को हमने 0 से भाग दिया तो यहाँ पर भागफल तथा शेषफल 0 आ गया। 532 को हमने 0 से भाग दिया, 0 में हमने 532 से भाग दिया तो भागफल और शेषफल 0 आ गया। इसके बाद अब भाग करने का तरीका जानते हैं कि भाग कैसे किया जाता है। आइए अब भाग करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 241 भागा 2। चिन्ह के बाद चिन्ह के दाईं साइड जो होता है वो बॉक्स के बाहर होता है और चिन्ह के बाईं साइड जो होता है वो बॉक्स के अंदर होता है। यहाँ 2 से भागा देना है हमको 241 में, तो 141 बॉक्स के अंदर आएगा और 2 बॉक्स के बाहर आएगा। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी बता सकता हूँ, इसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा काम नहीं करेगा। 1-2 सवाल में बनाइएगा, अब शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाएगा। इसलिए कोई भी सवाल को आप बेसिक समझिए। जब आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा तो ये सवाल आपके तुरंत बन जाएंगे। इसलिए बेसिक पर पकड़ बनाइए। हो सकता है कि अभी आपको पहाड़ा करने में दिक्कत होगा। जैसे हमने यहाँ पर देखिए 32 से 64 करना है तो 32 गुना 64, हो सकता है कि अभी आपको दिक्कत आए इसमें कि 32 से 64 कैसे करें। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जब आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे सवाल को डिवाइड कीजिएगा, ऐसे संख्या को ऐसे डिजिट लेकर डिवाइड कीजिएगा तो आपका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इसलिए आइए सवाल को देखते हैं। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, हमने 3 लिखा नहीं, यहाँ 3 है। इस 3 से भागा देना है 241 में, तो कैसे भागा लगता है ध्यान से देखिए। सबसे पहले 241, यहाँ कोई संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पहला संख्या है और यहाँ भी पहला संख्या है। पहला संख्या 3 से जिससे भागा देना है वो कम है, तो इसलिए सबसे पहले यहाँ 0 लीजिए, 0 से भागा लगा दीजिए पहले। तो यहाँ 0 से भागा लगा तो यहाँ 0 उतरा, 0। यहाँ 2 में से 0 गया तो 2 उतरा। 0 से कुछ भी करेंगे तो 2 से 0 आ जाएगा तो 2 ही उतरा। उसके बाद ये 4 उतरा। अब आराम से भागा लग जाएगा, 3 8 24, 8 बार में भागा लगा, 3 8 24 माइनस किए। यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया। उसके बाद 1 उतरा, 1। अब 1 से भागा नहीं लेगा तो इसलिए आप 0 बैठाइए यहाँ पर, 0 से तो भागा लगाइए, इसलिए यहाँ पर 0 आया, माइनस आया। 1 में से 0 गया तो 1 ही बचा। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया? 1। शेषफल कितना आ गया? 1। शेषफल बराबर 1। आप इसको जांच भी सकते हैं कि भागा हमने जो बनाया वो सही है या गलत। जैसे भाज्य बराबर हमने रूल बताया था आपको, भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाजक, तो भाजक कितना हुआ? 3 गुना भागफल। देखिए कोई भी संख्या से पहले अगर 0 हो तो उस संख्या का 0 का कोई वैल्यू नहीं था, इसलिए यहाँ 80 है। 80 प्लस 1, शेषफल 1 है, यहाँ पर 1 लिखा है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 तिया 240, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 0 बार पढ़ेंगे 0, 3 8 24, 240
प्लस 1 बराबर 241। इसका मतलब भागा हमारा सही है, 241 आया। अब आप जांच सकते हैं, अब हम सिर्फ भागा बनाएंगे, आप बाद में जांच कीजिएगा। आइए 32 को 64,129 से भाग देते हैं। 32 से 64,129 से भाग देते हैं, तो कैसे भाग देंगे? 32 को 2 बार पढ़ेंगे, 32 को 2 बार 64। अभी आपको दिक्कत आएगा, लेकिन आप जब बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपका ये बेसिक मजबूत हो जाएगा, तो आपको फिर पहाड़ा करने में दिक्कत लगभग तक तुरंत पहुंच जाइएगा। तो आइए 32 को 2 बार पढ़ते हैं, 32 को 2 बार पढ़ते हैं। देखिए 2 दूना 4, दूतिया 6, 64 आया। माइनस के यहाँ पर 64 यहाँ ख़त्म हुआ, 4 4 से 4 ख़त्म हुआ। उसके बाद उतरा 1 1। अब 1 उतरा, यहाँ 32 से 1 कम है, इसलिए यहाँ पर हमने 0 उतारा। यहाँ से 0 से भाग लगाया हमने, 1 से 0 जाएगा तो 1 ही आएगा। उसके बाद उतरा 2, फिर नहीं कटेगा तो फिर एक 0 उतारिए, समझ गए? फिर यहाँ 0 उतरा, फिर 12 में से 0 गया तो कितना बचा? 12 ही बचा। अब उसके बाद 9 उतरा, यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ 9 उतरा, यहाँ 9 उतरा, 9 उतरा। तो अब जो 32, अब भागा लग जाएगा। जैसे आप देखिए 32 तिया करेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96 हो जाता है। 32 4 करते हैं तो 32 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हाँ 32 4 से लग जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। देखिए कैसे किए, 32 गुना 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 आया। अब यहाँ 128 आया तो यहाँ ये ख़त्म हो गया, 2 से 2 यहाँ मैच कर दिए, 2 से 2 ये ख़त्म हो गया, 9 से 8 गया 1, शेषफल हमारा 1 आ गया। राइट आंसर यही हो गया राइट। तो भागफल कितना आया? भागफल आया 2004 और शेषफल भाजक 32 से हम तो भाग दिए थे इसको, शेषफल हमारा 1 आया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। जैसे यहाँ 21 को भागा देना है 2493 में, तो 2493 बॉक्स के अंदर आएगा और 21 बॉक्स के बाहर आएगा। तो 21 का एक बार अगर पढ़ते हैं तो 21 आ जाता है। अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 21 दूना, देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4, 42 हो जाता है। इसलिए एक बार ही पढ़िए, कम पढ़िए, कम। तो 21 को एक बार पढ़ें तो 21 आया यहाँ पर, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ से 4 में से 1 गया 3 बचा, 2 में से 2 गया कट्टम कुट्टा 0 बचा। उसके बाद उतरा 9। अब भागा लग सकता है, अगर भागा नहीं लगता, अगर मान लीजिए यहाँ कोई संख्या बाद में रहता, यहाँ कम रहता तो सबसे पहले यहाँ 0 बैठा देते, लेकिन भागा लग जाएगा इसमें। तो 21 दूना 42, दो ज़्यादा हो जाती है, 42 ज़्यादा हो जाता है, फिर 21 का एक बार ही लगाइए, यहाँ 21 उतरा, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 18 उतरा। उसके बाद ये 3 उतरेगा, ये 3 उतारिए, 83 आया। 21 को कितना बार पढ़ेंगे कि 83 आएगा? इसको आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, आप देखिए कैसे करते हैं। 21 का अगर हम 7 बार पढ़ते हैं, लगभग में जाइए, 7 1 7 7 दूनी 14, 147 ही होता है। अगर 9 बार पढ़ते हैं, 9 1 9 18, 189 हो जाता है। इसका मतलब 8 बार ही पढ़ना पड़ेगा। 8 1 8, देखिए कैसे किए, 21 गुना 8, 8 1 8, 8 दूनी 16, 168 हुआ। 168 यहाँ लिखिए, माइनस किए, 13 से इस पे चल जाए, 13 से 8 गया 5 हुआ, यहाँ बचा 7 में से 6 गया 1, यहाँ कट्टम कुट्टा 15। शेषफल कितना आया? 15। ये हमारा शेषफल आया 15, समझ गए? अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 को भाग देना है 74 17 में, 18 से भाग देना है 7417 में। तो कैसे भाग देंगे? अगर 18 तो पहला आता होगा, 18 दूनी 36, 18 54, 18 पढ़िए कि 74 कितना बार में आता है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट लेना है। 18 चौके 72, 18 36, 18 54, 18 चौके 72, 4 बार में 72 आया। अगर 5 बार पढ़ते हैं तो 90 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए 4 बार ही पढ़ेंगे। 4 में से 2 गया 2 बचा, यहाँ 7 में 7 गया कट्टम कुट्टा 0 बचा, कुछ नहीं। फिर 1 उतरा, ये वाला 1 उतरा, 18 को एक बार में लग सकता है। 18 दोनों 2 पढ़ते हैं 36 हो जाता है, इसलिए एक बार ही पढ़ेंगे। 18 1 18, यहाँ 1 बचाया, 11 अनुसार गया 3, यहाँ 1 में से गया कट्टम कुट्टा। उसके बाद ये 7 उतरा, ये 7 उतरा यहाँ से।
18 दूना 36, अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 18 36 18 54 हो जाता है, तो इसलिए 2 बार ही पढ़ेंगे। 18 दूनी 36, 3 में से 3 गया कट्टा कुट्टा है, 7 में से हो गया 1। शेषफल हमारा 1 आ गया, शेषफल 1, यही आंसर हो गया, शेषफल 1 आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भागा सीख गए होंगे।